गुड मॉर्निंग। आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। सबके घर में दर्पण है? दर्पण में क्या दिखता है? प्रतिबिंब, तुम्हारा परछाई, तुम्हारा क्या इमेज। तो दर्पण बहुत जरूरी चीज है। तो दर्पण है क्या, तो बताएगा। दर्पण एक ऐसा वस्तु है जिससे लाइट टकरा के फिर से हमारे आंखों में पड़ती है और उस प्रतिबिंब को हम उसमें देखते हैं। देखो, दर्पण तीन तरह के होते हैं। दर्पण पहला दर्पण होता है क्या? समतल दर्पण। दूसरा अवतल और तीसरा उत्तल दर्पण। तो तीनों दर्पण अलग अलग है ना। तीनों दर्पण में अलग, जैसे जो समतल दर्पण है, जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में इमेज साइज जो हमारा जितना बड़ा हम है उतना बड़ा ही दिखता है, ठीक है। और प्लेन मतलब कि जितना बड़ा हम इमेज है उतना बड़ा ही ऑब्जेक्ट है, उतना बड़ा ही इमेज है, उतना ही बड़ा छोटा अंतर। लेकिन बाकी जो दोनों दर्पण है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें हो सकता है बहुत बड़ा इमेज बन जाए, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा हो जाए, हाईली इनलार्ज हो सकता है ना। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश, जब भी कोई लाइट समतल दर्पण पे टकरा के हमारी आंखों पे पड़ती है, उसके बाद वो जो इमेज होता है, जो हमारा उसमें प्रतिबिंब बनता है, वो हम उसे देख पाते हैं। सब लोग घर में देखा है? कौन कौन देखा है? तो ऐसा किसके साथ हुआ है? ऐसा किसके साथ हुआ है कि हम कभी देखा कि लिख रहा है राइट हैंड से और दिख रहा है लेफ्ट हैंड? ऐसा लगा है? किसको लगा है? अच्छा है। तो कभी देखना एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा हुआ है, तो बताएगा। हाँ, सीधा दिखने के लिए, क्योंकि हमारा जो बैक रेयर व्यू मिरर है उस पे सीधा दिखने के लिए तो दोबारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और दोबारा रिफ्लेक्शन होने से क्या होगा? वो सीधा दिखेगा, और सीधा दिखेगा तो हमको पढ़ लेंगे कि भाई पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है और उसको रास्ता हम लोग दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा है रिफ्लेक्शन का, फायदा है ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? तो समतल दर्पण के दो नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि कोई भी रिफ्लेक्टेड रे, जो किरण आ रही है, कोई भी नॉर्मल जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मानते हैं, जहाँ पे आने वाली किरण पड़ रही है, जैसे इसको देखो, आने वाली किरण यहाँ पड़ रही है ना, जैसे ये, इसको चालू कर दो, ये आने वाली किरण है ये। तो जो किरण आ रही है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो किरण मिरर से टकराने के बाद, जो ये दर्पण है ना, छोटा सा देखो लगा हुआ, सबको दिख रहा है। दर्पण से टकराने के बाद जो परिवर्तित में बदलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। और क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं ना। जो आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो आ रहा है, और जो जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे। बहुत बढ़िया। तो फिर क्या करते हैं? देखो, अब मान लो, देखो 30 डिग्री से इधर से गया, देखो इधर भी 30 डिग्री से पास हो रहा है ना। तो यही बोल रहे हैं कि जो कोण, रिफ्लेक्शन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों कोण बराबर होता है। क्या होता है? अगर हम 30 डिग्री से कोई किरण को भेज रहे हैं समतल दर्पण पे, तो वो उधर से टकराने के बाद भी 30 डिग्री पे ही लौटेगा, ठीक है। ये समतल दर्पण का दूसरा। पहला क्या था? कोई भी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। अब एक ही पॉइंट पे लाइन करते, यही पे पॉइंट है ना, इसी पॉइंट पे कोई भी रे आके इसी पॉइंट पे रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? पहला नियम। किसका पहला नियम? कौन से दर्पण का? बोला नहीं है क्लास में, समतल दर्पण का पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम क्या बताएं? हाँ, जो कोण
जो कोण इंसिडेंट रे का कोण है वही कोण रिफ्लेक्टेड रे का बनेगा। 30 डिग्री से जा रहा है तो 30 डिग्री से वापस आएगा। सबको क्लियर है? यस सर। सब आज घर पे जाके देखेगा। क्या देखेगा? घर पे जाके देखना है कि हमारा